तो भैया फर्स्ट लुक वीडियो आ गया है। आपने बहुत सारे वॉक अराउंड्स देख लिए हैं, बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, बट अब फाइनल बात कर लेते हैं कि क्या इसके बड़े पॉजिटिव्स हैं और क्या बड़े नेगेटिव्स हैं। नमस्कार, खमगणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द टाटा पंच ईवी इंक्लूडिंग इट्स रियलिस्टिक रेंज। क्या ये पंच जो आइस है उससे रिलेटेड है? एक्चुअली नाम के अलावा इसमें कोई और चीज रिलेटेड है नहीं, और डिजाइन जो है ऑफ कोर्स वो रखी गई है क्योंकि पंच की डिजाइन लोगों को पसंद आती है। तो डायमेंशंस की अगर आप बात करोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस सेम मिलेगा, व्हील बेस सेम मिलेगा, आपको ऊंचाई हल्की सी उठी हुई गाड़ी नजर आएगी, बट ओवरऑल जो डायमेंशंस हैं वो सारे के सारे सेम रहते हैं। पर यहीं पर ही इसकी जो बोलते हैं ना सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती है, क्योंकि ये पहली टाटा मोटर्स की कार है जो कि प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसको कि ये Acti.ev बोलते हैं। जिसका मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी गाड़ियां आएंगी। ये सबसे छोटी गाड़ी होगी, इससे फिर बड़ी गाड़ियां आएंगी, लगभग 4.5 मीटर्स तक गाड़ियां बन सकती है। दैट मीन्स हैरियर का इलेक्ट्रिक बेस पे बन सकता है। अब वो बनेगा तब बात करेंगे। फ्रंट में कुछ कुछ चीजें चेंज की हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव चेंज है। ये DRL जो है बहुत ही टेस्टफुली करी हुई नजर आती है। फिनिशिंग टचेस थोड़े थोड़े अभी भी इसमें रह गए हैं, कहीं पे बिडिंग निकली हुई है पीछे की साइड में, दरवाजे की तरफ देखोगे तो वो जो टिपिकल टाटा चीजें हैं वो आपको यहां पर दिखाई देती है। बट लुक्स वाइज फॉर श्योर दिस DRL स्टैंड्स आउट। ये लोगो व्हाइट कलर में, स्पेशली ये जो ग्रीन कलर है उसके साथ में ये व्हाइट कलर का लोगो इल्यूमिनेट होके एक्चुअली काफी अच्छा लगता है। फिर हेडलैम्प जो है फुल LED मिल गया, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि पंच आइस में आपको नहीं मिलता है। आपको LED फॉग लैम्प नजर आते हैं, और ये बाय द वे कॉर्नरिंग लैम्प्स के जैसे भी काम करते हैं। सो आई थिंक इसे थोड़ा मॉडर्न बनाने की कोशिश की है, थोड़ा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है पंच के ही नाम को यूज करके। टायर्स की बात करोगे 16 इंच मिलते हैं, 195/60 R16, दैट्स द प्रोफाइल। .ev का बैज यहाँ पे ब्लू कलर का है, पीछे की तरफ थोड़ा डार्क कलर का है। इसको भी डार्क कर देते तो थोड़ी सिंक में आ जाता, थोड़ी अच्छी लगती है वो चीज मेरे हिसाब से। एंड फ्रॉम द रियर, वेल इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम, बट एक चीज, रियर कैमरा, साइड कैमरास, फ्रंट कैमरास, दैट गिव्स 360 डिग्री सराउंड व्यू, जो कि अंदर जाके बताऊंगा कि वो सराउंड व्यू सिर्फ दिखाने के लिए है या देखने में भी एक्चुअली अच्छा है। तो ओवरऑल सिल्हूट इज गोइंग टू बी द सेम। दूर से आगे पहचान जाओगे पंच ईवी है, बट अंदर से इसका हृदय परिवर्तन हुआ है, इसका प्लेटफॉर्म परिवर्तन हुआ है। अब अंदर चलते हैं और अंदर आपको बताता हूं, क्योंकि अंदर एक्चुअली ज्यादा मेजर चेंजेस हैं। एंड बिफोर यू एंटर, ऑफ कोर्स अपना सामान रखोगे। सामान रखने में एक्चुअली 365 लीटर्स का ही है, जितना कि पंच आइस में आता है, बट ज्यादा सामान एक्चुअली आप कैरी नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट द मोस्ट प्रैक्टिकल बूट टू बी ऑनेस्ट। ऑल्सो द लोडिंग लिप जो है, ये चीज थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, और यहाँ पर भी बिडिंग जो है थोड़ी ऐसी काम चलाऊ टाइप लग रही है। एनीवे, पर एक जो परेशानी है वो ये है कि इसको आप जब तक तेज बंद नहीं करोगे तब तक ये गाड़ी हल्ला मचाती रहेगी। अगर आपने ऐसे बंद किया है, अंदर की साइड देखोगे तो बंद नहीं हुआ एक्चुअली। वापस खोलो एंड यू डू इट दिस वे, इतना जोर से। तो टाटा का लोहा टेस्ट करना है आपको, तो यहीं से टेस्ट कर लो आप। और अगर बूट स्पेस आपको कम लग रहा है तो आप बोनट खोलिए, और यहाँ पर 5 किलो अपना सब्जी वब्जी, फल फ्रूट जो भी रखना है आपको वो रख सकते हो। ये एक यूजफुल जगह है जो कि हम यूजुअली ईवीज में देखते हैं। बट यहाँ पे तामझाम काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ खुला है हर एक चीज़, बट ये एक यूजफुल चीज़ है कि यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। एंड द मोमेंट यू गेट इनसाइड, जो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे वो ये कि इसमें काफ़ी कुछ नेक्सॉन जो नई वाली है उसकी वाली आपको झलक दिखाई देगी। वो इसलिए दिखाई देगी क्योंकि लिजिट वही सेम स्क्रीन है, 10.25 इंच की, बट अटकती है ये, देखो ना, हैंग करती है। अभी देख रहे हो, मैं होम पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, होम पे गया, इट्स नॉट एज स्मूथ एज यू एक्सपेक्टेड टू बी। एयर क्वालिटी पुअर ये दिखा रहा है, दैट मीन्स हैपा फिल्टर इसमें लगाया गया है आपकी एयर क्लीन करने के लिए, जो कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑफर करते हैं, इन्होंने भी ऑफर कर दिया है। कलर कॉम्बिनेशंस की बात करोगे तो कलर कॉम्बिनेशंस पंच के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ये वाला पार्ट उसके अंदर भी सेम है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट मोटा मोटा ये बेज / वाइट है, फिर ये थोड़ा
फेक वुड वाला टच देने की कोशिश की है, फिर ये ब्लैक है, तो ये ट्रिपल सॉर्ट ऑफ लेयर्ड है। और अच्छी बात है कि पहले वाले अगर आप टाटा की कारों की बात करोगे तो उसमें तो मल्टीपल एलिमेंट्स होते थे, रुकते ही नहीं थे वो डिज़ाइन करते करते। यहाँ पे वो लकीली रुक गए हैं, वो एक अच्छी बात है। स्टीयरिंग व्हील भी जो है आपकी वो जो हमने टाटा की नई कारों में देखी है वही मिलती है, लेदर से इसे रैप किया गया है। हालांकि जो स्टिचेस है ना, ऐसे लगता है कि थोड़े से बेटर तरीके से फिनिश किए जा सकते थे। अभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, काम चल ही रहा है, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। ऑल्सो नेक्सॉन वाली प्रॉब्लम कि आप गाड़ी जब चलाते हो तो ये बटन्स आपके हाथ में टच होते रहते हैं, तो कभी गड्ढे वड्ढे आते हैं ना, तो क्या होता है, ये दब जाता है। अब देखो ये आ गया, मैनेज डिवाइस आ गया, इधर से अगर दब गया तो इधर से क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अर्गोनॉमिकली शॉर्ट होनी चाहिए थी। हॉर्न इन्होंने शॉर्ट कर दिया, जो कि कई गाड़ियों में शॉर्ट नहीं था। दिस हैज बीन डन रियली वेल। बट इस पे स्क्रीन गार्ड लगा लेना, मैंने आपको पहले ही बोला था किसी गाड़ी के अंदर कि इसमें स्क्रीन गार्ड लगाए ना। ऑलरेडी स्क्रैचेस इसमें आ गए हैं, गंदगी बहुत अट्रैक्ट करता है, तो इसके लिए स्क्रीन गार्ड कैन बी अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ स्क्रीन गार्ड मैन्युफैक्चरर्स। तो वो चीज़ की जा सकती है, बट कलर कॉम्बिनेशन इज लुकिंग रियली नाइस। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन चेंज है। वो इसलिए क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, आंखों को चुभते नहीं है, हर चीज़ क्लियर नज़र आती है। रेंज आपको लेफ्ट में नज़र आती है, राइट में आपके लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। फिर आपका बैटरी परसेंटेज भी आपको क्लियरली नज़र आता रहता है, ऑडियो की रीडिंग, फिर बाकी हज़ार चीज़ें जो आप करना चाहो। फिर ट्रिप ए, ट्रिप बी, टोटल रेंज यहाँ पर भी आपको नजर आएंगी। फिर TPMS आपको मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, बट इसके अंदर रीडिंग नहीं आती है बाय द वे। तो इट्स जस्ट अ सेंसर दैट टेल्स यू कि किसी टायर में हवा कम है, कितनी कम है, इट डजंट टेल यू। जो मेरा फेवरेट फीचर है, नेविगेशन। अगर आपने एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट किया हुआ है, सीधा यहाँ पे आपके वो मिरर हो जाता है। दैट मेक्स योर लाइफ अ लॉट ईजियर। इनफैक्ट 360 डिग्री कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ। 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक ठाक वाइड व्यू आपको डेफिनेटली मिल जाता है। अच्छी चीज़ इसके अंदर 3D भी आपको दिखाता है, ये देख रहे हो, लुक्स फैंसी, जो कि हम थोड़ी मॉडर्न कार्स में देखते हैं। फिर यहाँ से अगर आपको देखना हो कि फ्रंट में क्या है, तो ऐसे दिखा देगा हर एंगल से। दैट डिफरेंट एंगल्स बाय द वे, सो ऑल द सेंसर्स प्लस कैमराज आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन हियर। तो ये चीज़ अच्छी है, बट क्लैरिटी जो है इट नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट, टू बी ऑनेस्ट। इसके अंदर मुझे मतलब इनकी और गाड़ियों में भी शिकायत थी कि हर चीज़ ना इन्होंने टच कर दी है। इसे 2 बटन्स छोड़े, एक टेम्परेचर कंट्रोल वाला बटन है वो छोड़ा है, और ब्लोअर एडजस्ट मतलब जो फैन स्पीड है उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो वो छोड़ा है। बाकी एवरीथिंग इज टच सेंसिटिव। ये क्यों है टच सेंसिटिव, क्यों है ये? आपको फॉग लैम्प ऑन करनी है, पहली बात तो आपको ध्यान हटाना पड़ेगा, ऑन या ऑफ करनी है यहाँ से करोगे। एवरीथिंग इज टच, तो ये मिनिमलिस्ट लुक देने में तो आपको मदद करता है, बट ये पैनल ना कभी कभी थोड़ा बहुत अजीब सा भी रिएक्ट करने लग जाता है। कुछ कारों में हमने देखा है, इस कार के साथ में अभी तक तो मुझे वो दिक्कत आई नहीं है, बट मेरे हिसाब से कुछ चीज़ों के बटन डेफिनेटली होने चाहिए। इसका बटन बचा के आपने डिज़ाइन में तो कमाल कर दिया है, बट नाउ इट हैज़ बिकम एन इशू। मेरे को अपनी आँख हटानी पड़ेगी अगर मेरे को हज़ार्ड लैम्प भी ऑन करना हो, मुझे फॉग लैम्प भी ऑन करना हो, तो सामने से आई लेवल हटा के मेरे को ये टच करना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज़ टू मच वर्क। और आप बहुत ज़्यादा जो लर्निंग कर्व है उसको अनलर्न करने की बात कर रहे हो जनता को। फिर अगर आप नीचे आ जाओगे तो आपके लिए USB टाइप A मिल जाती है, 3 एम्पियर वाली आपको टाइप C मिल जाती है, 12V पावर सॉकेट आपको मिल गया। सो या 12V इज़ 45 वॉट बाय द वे, ये आपका 5 वॉट 3 एम्पियर है। तो ये सब चीज़ें आपको दे दी गई है, वायरलेस चार्जर दे दिया है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। अब ये जो चीज़ है ना, इसके साथ मुझे बड़ी दिक्कत होती है, वैसे फॉर्चुनेटली अभी काम कर जाए। Oh yes, it's working, but I'll show you a clip where it's not working. अब एक चीज़ जो हमने टाटा की बहुत सारी EVs में देखा है, वो दिक्कत है इसके डायल सेलेक्टर से। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अभी देख रहे हो आप न्यूट्रल में है, और ये डायल सेलेक्टर है, जैसे कि आप गियर सेलेक्ट करते हो। मैं इसको डी में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, डी में हो नहीं रहा है। न्यूट्रल कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। मैंने अपने पाँव पूरे दबा रखे हैं, मतलब जो यूजुअली आपको करना है, आपको ये दबाना है, ठीक है, मैंने दबा दिया है। उसके बाद nothing happens, it gets stuck। और ये बहुत ही रेगुलर इशू है जो कि टाटा की गाड़ियों में आता है। इसको सॉर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसका ट्रबल शूट। आप गाड़ी को वापस से बंद कीजिए, मैं करता हूँ। टेक आउट द की फॉब। ऑलराइट, पार्क ब्रेक अप्लाइड है, अगर आपको नजर आ रहा है। गाड़ी खोलूंगा, लाइट्स ऑन, प्लीज चेक। मैं गाड़ी को लॉक करूंगा एक बार को, मैं गाड़ी को वापस से अनलॉक करूंगा, मैं गाड़ी को वापस से स्टार्ट करूंगा। एंड नाउ लेट्स डू इट। पार्किंग में ऑलरेडी आ गया, नाउ इट वर्क्स।
तो ये पता नहीं ग्लिचेस जो हैं व्हेन विल दे गो. So it looks fancy. I hope it works as efficiently. अच्छी बात, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल गया है, ऑटो होल्ड मिल गया है, सो दैट्स नाइस. 2 कप होल्डर्स, छोटू 2 कप होल्डर्स दिए हैं, ज़्यादा बड़ी बॉटल नहीं आएगी. अगर इतनी ही गोलाई है तो आ जाएगा. इससे थोड़ी भी बड़ी होगी तो आप बॉटल नहीं रख सकते. इनफैक्ट दरवाजे के अंदर भी आप एक बॉटल फंसा दोगे इस साइज़ की तो दूसरी नहीं फंसेगी, मतलब दूसरी आएगी नहीं. एक चीज़ यहाँ पे ये मैग्नेट वाला सिस्टम कुछ देते हैं. अब ये मैग्नेट वाला सिस्टम ना 1-2 मैन्युफैक्चर्स और देते हैं. निसान मैग्नेट में भी आता है ये बाय द वे. और ये चीज़ इट टेंड्स टू वेयर ऑफ. इसका इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और या फिर कई बार ये यूँ जनरली लूजन अप हो जाता है. तो ये चीज़ आई थिंक एक बेटर लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे दिया जा सकता था, बट ये आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल गया है. कुछ और चीज़ें, ऑटो डिमिंग IR भी आपको मिल गया है जो कि मेरा फेवरेट फीचर है, यहाँ पे दे दिया गया है, विच इज़ नाइस. AC की परफॉर्मेंस जो है सो फार हैज़ बीन रियली गुड. बट एक चीज़ जो अच्छी इन्होंने की है वो है वेंटिलेटेड सीट्स. तो वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल गई हैं, बट जो बटन प्लेसमेंट है वेंटिलेटेड का वो अभी भी इधर ही है. यहाँ से आप 3 लेवल पे इसको एडजस्ट कर सकते हो. बट येस, यू गेट द लेदरेड सीट्स प्लस कॉम्बिनेशन जो है बॉलस्ट्रिंग है, इसमें फैब्रिक दिया है, ये लेदरेड है, लुक्स नाइस. बट अगेन स्टिचेस नीड्स टू गेट बेटर. अब चलते हैं पीछे. पीछे की सीट की बात करते हैं, क्योंकि एक जो चीज़, ऑल्दो ये पंच के जितनी बड़ी है, बट मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी क्रैम्ड हुई है. लेट मी शो यू. आई डोंट रिमेंबर कि पंच में सीटिंग अरेंजमेंट में कोई मतलब ख़ास दिक्कत थी, या फिर मैंने हो सकता थोड़ा टाइम हो गया हो. बट मुझे लगता है कि पंच वॉज ऑलवेज लाइक अ कंफर्टेबल एटलीस्ट 4 सीटर वाली चीज़ है. ऐसे नहीं कि ये नहीं है. अगर मेरी जितनी हाइट है तो डेफिनेटली आप 4 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हो. बट मेरी जैसे हाइट के लोग के अलावा भी लोग हैं दुनिया में, जैसे कि गगन भैया हैं. गगन भैया की हाइट क्या है? मेरी 5'8". गगन भैया 5'8" के हैं और ये अपने हिसाब से एडजस्टेड है. मैं 5'6" का हूँ बाय द वे. मेरे पास इतना रूम है, ठीक है. एक बिलांग से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 बिलांग. और ये वाली जो सीट है वो ललित के हिसाब से एडजस्टेड है, जो कि बिहाइंड द कैमरा है अभी. और मैं इधर आता हूँ. नाउ समबडी लाइक मी जो नॉर्मल बैठा हूँ मैं, मतलब मैं तो कोई कंफर्टेबली चौड़ा होकर नहीं बैठा, ठीक है. मेरे पाँव टच हो गए हैं. तो 6 फुट का अगर बंदा होगा, दिस इज ब्रशिंग. एंड आई डोंट रिमेंबर कि पंच में वो दिक्कत थी, जबकि व्हील बेस वगैरह सब सेम है. क्या किया है, थिकनेस बड़ी है सीट्स की, है क्या हुआ है, बट समथिंग हैज़ चेंज्ड, जो कि मैं टाटा से डिस्कस करूंगा. अगर मुझे आंसर मिल गया तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा. बट ये थोड़ा सा मेरे को क्रैम्ड लग रहा है. और मैंने सुबह भी 1-2 लोगों से बात की तो बोले कि यार मेरे को थोड़ा सा क्रैम्ड लग रहा है. नाउ इट कैन हैपन फॉर वट एवर रीजन, द थिकनेस ऑफ द सीट्स और द अरेंजमेंट एंड वट एवर. बट इनके हिसाब से डायमेंशंस जो है वो बिल्कुल सेम है. अब इधर आते हैं. अब क्या गाड़ी थोड़ी प्रीमियम होने की कोशिश कर रही है, तो आप थोड़ी प्रीमियम चीज़ें चाहते हो, जैसे कि सेंटर आर्मरेस्ट विदाउट कप होल्डर्स. मतलब कप होल्डर्स आपको दिए जा सकते थे. और एक और चीज़ जो इन्होंने मारुति से ली है, मतलब मारुति की जैसी ही है, वो ये कि अगर सीट बेल्ट आप पीछे कोई बैठा हो या ना बैठा हो, इसको चुपचाप अंदर लगा दो आप, चुपचाप, वरना ये हल्ला करती रहती है. ना देयर इज कॉस्ट कटिंग, ऑफ कोर्स यू सेव सम मनी, बट ये बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है जो कि मारुति की कारों में भी आ रही है और इनकी कारों में भी अब आ गई है. अब एक और चीज़ जो थोड़ी सी मिसिंग है रियर सीट में, वो देखो. यहाँ पे आप रखिए अपना चप्पल प्रो मैक्स. रख के क्या करूँ मैं? 12 भी नहीं है ना, USB है. मेरे को लगा यहाँ पे कुछ होगा, ये बाहर आ जाता है. फेस लिफ्ट के लिए छोड़ा है शायद इन्होंने ये. तो ये चीज़ क्यों है? तो आई थिंक ये यूटिलाइज किया सकता था. रेयर AC वेंट तो ऑफकोर्स यहाँ पे है ही नहीं, बट AC की परफॉर्मेंस एक्चुअली अच्छी है, तो वो कोई दिक्कत है नहीं. ऑल्सो हेडरूम जो है, सो दिस पार्ट स्पेशली अगर 3 लोग बैठे हैं, और अगर मुझसे भी, मतलब अगर मेरे खुद के बाल टच हो रहे हैं, मुझसे थोड़ा भी लंबा, अगर गगन भी पीछे बैठेगा तो यहाँ पे ये टच होगा. दिस पार्ट जो ये निकल के आ रहा है ना, ये टच होगा. तो 4 लोगों के हिसाब से इसको यूज़ कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी. अब फाइनली परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं. और क्योंकि मैंने कहा था रेंज टेस्ट भी कर रहे हैं और शुरू से हम रेंज टेस्ट कर ही रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. Alright, so the range right now is 98%. It's showing 318 किलोमीटर ऑफ रेंज. बीच में भी देख सकते हो आप, और ये साइड के अंदर भी दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है. एक और चीज़ अगर आप देखोगे, यहाँ पे रीजन ऑफ अभी किया हुआ है. ऑल्सो AC जो है वो कम्प्लीटली अभी ऑफ है. अभी रीजन लेवल जब आप बढ़ाओगे, जो कि आप यहाँ से बढ़ाओगे, ठीक है. अच्छी बात है कि हाथ में आ गया सॉर्ट ऑफ पेडल शिफ्टर्स, बट दे वर्क फॉर रीजन.
रीजन लेवल 1 327 किलोमीटर की रेंज हो जाती है, रीजन लेवल 2 336 किलोमीटर की रेंज हो जाती है, एंड रीजन लेवल 3 341 किलोमीटर की रेंज हो जाती है। तो ये अभी तक हाल है, 98% इन्होंने चार्ज करके दी है। तो मोटा मोटा मैं 2 4 5 किलोमीटर की रेंज और एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ। रियल विल फिगर इट आउट। 86% बैटरी बची है। रेंज जो दिखा रहा है वो 294 किलोमीटर है। एसी ऑन है अभी। लेवल 1 मैंने अभी सेट किया हुआ है रीजनरेटिव। लेट मी पुट इन द लेवल 3, इट गोज टू 306। एंड द फन पार्ट, अगर आप इसे इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी के बाद में 316 हो गया, वो थोड़ा सा बढ़ गया है मतलब बेसिकली। तो इकोनॉमी में इफ़ यू वांट टू ड्राइव, पहले इकोनॉमी में ही चला लेते हैं और रेंज टेस्ट अपना साथ के साथ होता ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने ट्रिप वापस से रीसेट की एक बार को, सो दैट यू नो आई एम डबल कन्फर्म्ड कि अब जो चला रहा हूँ मैं उसमें मेरे को कितनी रेंज मिलती है। मैंने इकोनॉमी ड्राइव मोड में एक्टिवेट कर दिया है इसे, आपको नज़र आ रहा होगा। लेवल 3 है। लेवल 3 का मतलब है कि मैं सिंगल पेडल ड्राइविंग कर सकता हूँ। अभी मैंने एक्सेलरेटर पे पाँव रखा हुआ है, मैं अगर पाँव हटाऊंगा तो ये ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए स्पीड हो गई कम, कितनी कम होती है, ऑलमोस्ट रोक देती है ये। तो मतलब टेक्निकली विदाउट यूजिंग द ब्रेक्स यू कैन ड्राइव इट। तो अगर स्टॉप एंड गैप सिचुएशन में है, यूज़ इट सो दैट यू नो यू कैन फिल अप थोड़ा बहुत जो बैटरी है, क्योंकि रीजनरेटिव का मतलब ही ये है कि जैसे आप ब्रेक करोगे आपकी बैटरी रिवर्स चार्ज होना शुरू हो जाती है जैसे ही आपका डी एक्सेलरेशन होता है। इनफैक्ट एक्सेलरेशन भी इवन इन द इको मोड इट्स ऑल राइट। मतलब स्पीड अब आप कैसे कब कर लेते हो आपको पता नहीं पड़ेगा, बट इफ़ यू वांट स्लाइटली स्पिरिटेड तो आप इसको स्पोर्ट ड्राइव मोड में एक्टिवेट कर लीजिए, एंड देन इट्स गॉट द स्पीड बेबी। 0 to 100 करने में मात्र ये लगभग 9.5 सेकेंड लेती है, और 9.5 सेकेंड फॉर अ रेगुलर कार जो आप डेली चलाओगे इट्स प्रीटी गुड। ऑफकोर्स उसका खामियाजा ये होगा कि रेंज जो है 283 किलोमीटर आएगी, और क्योंकि मैं रेंज टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं, मैंने जस्ट थोड़ी सी देर चलाने के लिए आपको बता दिया है कि हाँ इट फील्स यू नो वेरी स्पिरिटेड इन द स्पोर्ट मोड। अब स्पोर्ट मोड से हम वापस से इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और जिसका डिफ़ॉल्ट मोड है वो बाय द वे सिटी है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो सिटी मोड में सिटी मोड में ही चालू होता है। इफ़ यू वांट टू स्विच बिटवीन इको एंड स्पोर्ट यू कैन डू इट। यू हैव द 2 buttons हियर, यू कैन स्विच जब भी आपका मन करे तब आप स्विच कर सकते हो। बट मोटे मोटे तौर पर अब देखिए एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो है ना 141 वाट किलोमीटर आ गया है, क्योंकि स्पोर्ट मोड में थोड़ी देर हमने चला ली है। वैसे जो टाटा नेक्सॉन और इनके जो ओनर्स हैं, इनफैक्ट जो पुरानी यू नो ईवी के ओनर्स हैं, वो ये बोलते हैं बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे मत चलाया करो, आप थोड़ा आराम से चलाया करो। अब देखिए आम जनता जो है ना वो ऐसा नहीं कर सकती कि 50 की स्पीड से जयपुर दिल्ली पहुंचेगी वो, फिर वो पहुंचेगी क्यों? मैं हरियाणा रोडवेज़ राजस्थान रोडवेज़ पकड़ लूँगा, मैं पैसे भी ज़्यादा बचाऊँगा। अगर आपको पैसे बचाने हैं, यस आपको लगता है कि आप ईवी चला रहे हो, शहर में चलाते हो, अब ठीक है, बट हर तरीके की कंडीशन में आप गाड़ी को चलाते हो कि आपका एक्सेलरेशन कई बार थोड़ा तेज़ होगा, क्विक ओवरटेक्स होंगे, और ऐसा नहीं होगा कि मैं लगातार 50 की स्पीड पे चलता रहूँ। तो वो कई जो महानुभाव हैं जो बोलते हैं कि भैया मैंने ना 450 किलोमीटर की रेंज स्टैंडर्ड वाली नेक्सॉन ईवी से निकाल लिया। बिल्कुल आप निकाल सकते हो। आप एसी बंद कर लो, आप गर्मी में अपनी जो खिड़कियाँ उनको नीचे कर लो, आप हमेशा 50 पे चलाओ और 40-50 पे चलाते रहो। आई एम श्योर आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बिल्कुल दे सकते हैं। बट बात ये है कि आम आदमी जो होता है ना वो इतनी कैलकुलेशन नहीं करता कि यार एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इतना हो रहा है, अभी मेरे को थोड़ा कम एक्सेलरेट करना चाहिए, नहीं ये चीज़ ऐसे हो रही है। देखिए इतनी कैलकुलेशन करेगा तो वो गाड़ी क्यों चलाएगा, है कि नहीं? इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, आईएएस की तैयारी करेगा, वो इतना ही दिमाग उसको लगाना है। तो आम आदमी के हिसाब से चलाता है, और मैं भी आम आदमी के हिसाब से चलाता हूँ, और उसी हिसाब से मैं आपको सब बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, धीरे धीरे अगर मैं एक्सेलरेटर कम करूँगा तो एवरेज का एनर्जी कंजम्पशन जो वो ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। बट एनीवे हम वापस परफॉर्मेंस पे आते हैं। देखिए अगर मेरे को टाटा की किसी भी ईवी को पिक करना हो, आई कैन स्ट्रेट अवे टेल यू दैट दिस इज द ईवी दैट आई विल गो फॉर। फर्स्ट, इट्स प्राइस्ड वेल। सेकेंड, it's a proper EV platform. It feels very organic to drive.
मोटर्स का जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड। अभी जो हल्के फुल्के इंडुलेशंस आ रहे हैं ना, ये राइड क्वालिटी तो मतलब टाटा समहाउ नोज इट यार, कि मतलब कैसे राइड क्वालिटी करते हैं। ख़राब रास्ते पे ले जाओ और थोड़े से एक्चुअली बहुत ही ख़राब गांव वाले अगर रास्तों पे लेके जाओगे, उसके बाद भी दिस थिंग समहाउ जस्ट डजंट अपसेट यू। किसी भी पैसेंजर को परेशान नहीं करती है, आप बहुत ही अच्छा फील करते हो। ईजी टू ड्राइव ये फील हो रही है। इको मोड पे चला रहा हूँ मैं, और मेरे को फील नहीं हो रहा है कि कि मेरे को पुश करना पड़ रहा है, जो कि इनकी बाकी ईवीज़ में हो सकता है, और इनफैक्ट इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी हो सकता है। अब उसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने शायद आपको बताया नहीं, इसमें 2 वर्जन आते हैं। मैंने एक स्टैंडर्ड वेरिएंट और एक ये आपका लॉन्ग रेंज वर्जन। स्टैंडर्ड जो है उसकी पावर आउटपुट फिगर्स भी जो है वो भी कम है। उसमें आपको लगभग 82 bhp मिलता है और 114 न्यूटन मीटर्स का आपको पीक टॉर्क मिलता है। अब स्टैंडर्ड के अगर नंबर्स देखोगे तो आपको बोलेगा कि यार ये तो मतलब वो वाली बात तो नहीं होगी कि इसमें पंच नहीं है। अब एक्चुअली वो हमें चलाने को मिली नहीं, तो आई कैन टेल यू, बट द वन दैट आई एम ड्राइविंग फाइनली हैज़ द पंच। जो पंच आइस में मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग लगता है। दिस वन ऑफर्स यू 120 HP and 190 Newton meters, which for a subcompact SUV standards is pretty impressive to be honest. In fact, एक और चीज़ जो काफ़ी improved आपको लगेगी कि अभी जैसे मैंने लेन चेंज किया, तो ये पंच की जैसे ना एक बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है बॉडी रोल, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली होगा, अभी भी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ज़्यादा है, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द वेट एंड एवरीथिंग, द वे सस्पेंशंस वर्क, ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग आपको लगेगी। बट वापस से स्पोर्ट से हम और इकोनॉमी पे आ जाते हैं, तो जैसे कि रेंज टेस्ट भी चलता रहे साथ के साथ। बट हाँ, स्पोर्ट मोड में लेके जाओगे, इट इज़ स्पिरिटेड, यू कैन गन इट। कभी जल्दी हो आपको, डेफिनेटली आप वो चीज़ कर सकते हो, बट जैसे किया वो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन वापस से परेशान करने लग जाता है। बट ठीक है, वट एवर इट इज़। स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फील हो रही है, स्टेयरिंग बहुत अच्छा वेट है स्टेयरिंग में, और स्पेशली आई डोंट थिंक मोड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। ऑलमोस्ट वैसी सी ही रह रही है हर मोड में, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, पर स्टेयरिंग ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा वेट है, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भैया यार वेट की बहुत कमी है, जो कि अभी मैंने थोड़ी दिन पहले XUV400 चलाई थी, उसको अगर आप नॉर्मल रेगुलर स्टैंडर्ड उसमें चलाओगे, बहुत एक्सट्रीमली लाइट फील होती है वो। और वो एक्सट्रीमली लाइट जो है ना, वो सिटी के हिसाब से आपको एक बार को ठीक लग सकती है, बट एक वेल वेटेड स्टेयरिंग, चाहे सिटी हो चाहे हाईवे हो, आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको हमेशा ज़्यादा बेहतर फील करवाती है वो, जो कि आपको यहाँ पे फील होता है। अभी रेंज की बात करते हैं। अभी हम सिटी मोड में चल रहे हैं। सिटी मोड में अभी तक देखिए हमने 38% हमने बैटरी यूज़ की है, 62% बैटरी अभी भी बची है, और जब तक हम अभी आगे जाएंगे एंड में मैं आपको एक्चुअल जो रेंज है वो बताऊंगा। पर उससे पहले भी अगर आप देखो तो 62% में 210 किलोमीटर की रेंज दे रहा है। रियलिस्टिकली अगर ये 190 भी दे देता है, देन आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी डन अ ग्रेट जॉब। It's already way more efficient than the Tiago EV और the Nexon EV इनफैक्ट, जो कि इसकी बड़ी बहन है, जो ज़्यादा बड़ी बैटरी पैक के साथ में आती है। और यही एक बात होती है कि एक जो आर्किटेक्चर होता है ना आपका, कि आप जब बॉर्न इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर बनाते हो, जो EV ओनली प्लेटफॉर्म है, उसके साथ में आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। आइस वाली चीज़ें आपको ज़बरदस्ती, मतलब आइस पर आपको बैटरी लगा के एक अलग, ऑफ कोर्स आप चाहो तो वो हाइब्रिड मॉडल पे जाकर भी आप EVs बना सकते हो, जो कि इन्होंने बनाई है, बट इसके साथ में दे बीन एबल टू डू अ लॉट समहाउ। जैसे कि मैंने कहा था कि रियर सीट जो है वो स्पेस समहाउ ये लोग निकाल नहीं पाए, जो कि मुझे उम्मीद थी कि शायद एटलीस्ट लेग रूम और नी रूम वगैरह जो है वो थोड़ा सा बेहतर निकालेंगे। बाकी रेंज की बात एकदम जब मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा तब बता दूंगा मैं। Alright, so far we have covered almost 100 kilometers. 100 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, क्योंकि इतना टाइम मतलब बैंगलोर में आप इतना सब चला लो, बहुत बड़ी बात होती है। 1490 किलोमीटर टोटल ऑडोमीटर है। कैलकुलेट करोगे, हमने जब स्टार्ट किया था लगभग 1330 था, उसके आसपास था आई थिंक,
तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास हमने किया है। 45% बैटरी यूज़ करके हमने लगभग 100 किलोमीटर कवर किए हैं। और अगर आप इको मोड में देखोगे तो 182 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है। दैट मीन्स अगर आप आराम से चलाओगे तो 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज आप निकाल सकते हो। मेरे जैसे चला रहे हो तो भी निकल रही हो। येस, देयर आर निगल्स जो कि छोटे मोटे हैं, कुछ हैं जैसे स्पेशली वो डायल वाला, जैसे मैंने आपको बताया, दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, क्योंकि वो ड्राइविंग में आपको हैम्पर करता है, तो वो चीज़ थोड़ी फिक्स होनी चाहिए थी। बट उसके अलावा आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट मोर सेंस देन द टियागो ईवी एंड द टाटा नेक्सॉन ईवी। ज़्यादा ऑर्गेनिक फील होती है, रेंज जो है ज़्यादा बेहतर ऑफर करती है और चलाने में भी आपको ज़्यादा इन्वॉल्विंग ये लगेगी। इट्स गॉट द परफॉर्मेंस, इट्स गॉट द ऑप्शंस, इट्स गॉट द 7.2 किलोवाट AC फास्ट चार्जर, मॉडर्न लगती है, मॉडर्न एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्राइसिंग 10.99 लाख से ये शुरू होती है, विच इज़ एब्सोल्युटली बैंग ऑन। बट हाँ, उसमें आपको थोड़ा छोटा बैटरी पैक और थोड़ी कम परफॉर्मेंस मिलती है, बट उसको भी आप आराम से चलाओगे तो आई थिंक आप ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाओगे नेक्सॉन के लो रेंज वर्जन से या स्टैंडर्ड वर्जन से। जो टॉप एंड वेरिएंट है वो लगभग 14.5 लाख रुपए का जाता है। अगेन, जहाँ पे नेक्सॉन शुरू हो रही है उससे जस्ट पहले खत्म कर दिया, जहाँ पर टियागो खत्म हो रही है वहाँ पर इसको शुरू कर दिया, तो एकदम बीच में पोजीशन किया है। और मुझे लगता है कि दोनों के सेल्स को ये डेंट करने वाली है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ऑफर जो कि एक ईवी बायर चाहता है, ज़्यादा बेहतर रेंज। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।